नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एकेडमिक लैडर पर। मेरा नाम गणेश महतो है। मैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का स्टूडेंट हूं और आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लास लेने वाला हूं, जिसमें मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का उसका फॉर्मेशन क्या है उसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं ये बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग बेसिक से हम लोग जानेंगे, उनके बेसिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन मतलब जो है किस तरह होता है। यहाँ पर जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब यह है कि हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दो तरह के होते हैं, जहाँ पर दो तरह के होने की वजह से पहला हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि जनरल हो गया, पर्टिकुलर हो गया और सिंगुलर हो गया। यहाँ पर सॉल्यूशन भी तीन तरह का होता है, जैसे जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन और सिंगुलर सॉल्यूशन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का हम लोग जो जितना भी मेथड होता है वो सब हम लोग मतलब जानेंगे। जैसे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब वो तीन तरह का होता है, मतलब चार तरह का होता है। आप लोगों ने ऑलरेडी तीन मेथड शायद पढ़ लिया होगा इससे पहले 12th क्लास में। तो अभी बीएससी में भी इनका जो है चार तरह का है, वो भी चार मतलब है टोटल। देखिएगा तो ये चार ऐसे में देखेंगे तो चार है, लेकिन देखने जाएंगे तो मतलब 8 है, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल का फिर है रिड्यूसिबल इनटू वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल का ही मतलब हम लोग का रिड्यूसिबल है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग देखेंगे नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर रिड्यूसिबल होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या फिर उसके बाद आएगा रिड्यूसिबल लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद आएगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर उसके बाद आएगा रिड्यूसिबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन उसके बाद आएगा। ये जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसको हम लोग बोल सकते हैं रिड्यूसिबल एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। बस हम लोग यहीं से हम लोग मतलब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या बोलते हैं, ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ पर जो डेफिनेशन आपको दिया गया है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग दी depend variable and independent variable and also the derivatives of dependable variable is called a differential equation। मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व रहता है, और उसका जो डेरिवेटिव आता है, उसका जो डेरिवेटिव होता है मतलब वो डिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव आता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये देखिए dy/dx जो है ना, यहाँ पर जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि है यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसे इसलिए क्योंकि देखिए मतलब यहाँ पर जो डिफरेंशिएशन होगा ना, यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में होगा, तो इसीलिए ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो ये कुछ है एग्जांपल डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहाँ पर ऐसा इक्वेशन को बोला गया है जहाँ पर मतलब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और साथ ही साथ वहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव हो। डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव आया है यहाँ पर, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर एग्जांपल्स ये सब को आप देख सकते हैं। आप नोट भी कर सकते हैं पॉज करके, अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो। फिर उसके बाद आ गया यहाँ पर और एक टॉपिक आ रहा है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर मतलब हम लोग जैसे हम लोग जाने थे ना, यहाँ पर ये वाला जाने थे ना, देखिए यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको हम लोग अभी जानेंगे। आप लोग चाहे तो इन सब को नोट करके लिख सकते हैं, नोट करके रख सकते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट एक तो लेके रख सकते हैं आप, या फिर नोट करके लिखने से आपको ज़्यादा बेटर होगा कि वास्तव में डिफरेंशियल इक्वेशन के जो बेसिक है उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है बोल के। आप ये सब नोट करके लिख लीजिए।
अब जानते हैं यहाँ पर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या? देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, मतलब यहाँ पर बोला गया है द ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ द हाइस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व इन इट्स एक्सपेंशन। मतलब एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब उसमें इन्वॉल्व है, उसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल है, यहाँ पर एग्जांपल में देखिए कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आप लोग देखिएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप इसे नोट करके लिख सकते हैं। देखिए इस तरह का नोट जो दिया हुआ है, आप मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है मैक्सिमम डेरिवेटिव जो है y का मैक्सिमम डेरिवेटिव है x का रेस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकेंड ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव देखिए इसको अगर स्क्वायर करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है, लेकिन इसका जो मतलब पावर आ रहा है पावर 1 आ रहा है। यहाँ पर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ रहा है लेकिन पावर 1 आ रहा है। यानी कि ये जो हो गया ये थर्ड मतलब इसका जो ऑर्डर है ऑर्डर 3 हो गया, इसका ऑर्डर 2 हो गया। अगर इसको पावर 1 आ रहा है तो हम लोग बोलेंगे डिग्री। तो अभी डिग्री के बारे में आगे जानते हैं डिग्री क्या होता है। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द पावर, देखिए डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री यहाँ पर बोला है द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन आफ्टर इट मेड फ्री फॉर्म रेडिकल्स एंड फ्रैक्शन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आप तो सिंपल से ये समझ लीजिए कि मतलब जो यहाँ पर दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये जो है ना सेकेंड ऑर्डर है, ये हो गया सेकेंड ऑर्डर, लेकिन इसका पावर जो है 1 आ रहा है। तो इसका पावर में इसका कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इसीलिए इसका हो गया, इसका जो डिग्री होगा इसका 1 होगा। यहाँ पर देखिए ये हाईएस्ट ऑर्डर है, हाईएस्ट ऑर्डर का ही हम लोग डिग्री देखते हैं, बाद बाकी हम लोग नहीं देखते हैं। यहाँ पर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो आ रहा है ये है हाईएस्ट ऑर्डर। देखिए तो इसका जो है इसका फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, फिर ये सेकंड ऑर्डर हो गया, सेकंड ऑर्डर के बाद और कुछ ऑर्डर है नहीं, तो यही अभी फिलहाल हाईएस्ट ऑर्डर है इस इक्वेशन में। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसका पावर देख रहे हैं 1 है, तो इसीलिए यहाँ पर इसको 1 यह हो गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज, मतलब ये हो गया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया, तो इसका पावर है 1। तो इसीलिए इसका ऑर्डर जो हो गया यहाँ पर 2 है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इसका 2 ऑर्डर है और 1 जो है उसका मतलब पावर है, तो इसीलिए ये डिग्री हो गया। अब इसका एग्जाम्पल भी और एक देख लीजिए, और एक एग्जाम्पल जैसे हो गया x हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बाई इसके बाद हॉल इसका हॉल स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है। यहाँ पर ये मत देखिए कि ये जो हो गया ना, ये जो स्क्वायर हो गया, ये 4 हो गया, ये जो है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं है, ये पावर है इसका पावर यानी कि इसका डिग्री है। तो इसमें आप लोग देखिए यहाँ पर यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का आ रहा है, डी क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का आ रहा है। यहाँ पर D1 मतलब कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर का हो गया ये। तो यहाँ पर थर्ड ऑर्डर का आ रहा है तो ये हाईएस्ट हो जा रहा है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर कितना है 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर हो जाएगा इसका मतलब ऑर्डर हो जाएगा थर्ड, मतलब 3 हो जाएगा और पावर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग जानते हैं। टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं। यहाँ पर लिखा हम लोग नोट्स बनाए हुए हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है एक, और उसके बाद होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ये क्या होता है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व ओनली 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि यहाँ पर बोला है, यहाँ पर एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्व रहता है, उसी को हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फिर जैसे कि ये देखिए dy बाई डी एक्स, इसका जो है इसका डेरिवेटिव देख लीजिए, ये आ रहा है इसका डेरिवेटिव। तो इसमें जो y है ना, ये एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक ही इंडिपेंडेंट इसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं।
तो एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसीलिए ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जा रहा है। तो इसका हम लोग फिर इसके बाद आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हालांकि इसका भी इसी के तरह एक अलग ही मतलब बड़ा टॉपिक है। ये अलग टॉपिक है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक बड़ा टॉपिक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एक बड़ा टॉपिक है। दोनों ही अलग अलग टॉपिक है, दोनों ही अलग अलग सेमेस्टर में पूछे जाते हैं। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है 12th क्लास में नहीं था, ये इंटरमीडिएट में नहीं पूछा जाता है। बस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इस तरह का बेसिक ही पूछा जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन में ये है, इफ देयर आर टू और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन ए डिफरेंशियल इक्वेशन देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कि यहाँ पर बोल रहा है कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, मैंने एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, उसी को मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहा जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल्स ये दे सकते हैं, एग्जांपल्स को आप नोट कर सकते हैं। आप इस तरह का कुछ रहेगा, डेल्टा जेड, डेल्टा एक्स, इस तरह का मतलब हो गया तो मतलब समझ लीजिए ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दोस्तों आज के लिए उतना ही। अगला क्लास से हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए।